शुभ संध्या। आइए आज हम देखते हैं किस तरीके से फिगर काउंटिंग यानी आकृति गणना के सवालों को हल किया सकता है। आप लोग ध्यान देते होंगे मैक्सिमम एग्जामों में पूछता है, आपको एक आकृति दे देगा और उसमें पूछेगा कितनी रेखाएं हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने घन हैं या कितनी ईंटें लगी हुई हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप नेट पे या कहीं खोजते हैं तो आप देखेंगे अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग तर्क बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक नियम बताऊंगा और उसी एक नियम के आधार पर आप सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब बात अगर हम करते हैं फिगर काउंटिंग की किसी आकृति की, तो आकृति का मतलब क्या है और आकार का मतलब क्या है। हम कहने को तो कह देते हैं, तो आकृति का अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेप, और शेप का अर्थ होता है बनावट। शेप का अर्थ होता है बनावट। बनावट कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज़ को किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइज की, तो साइज में हम किस चीज़ की बात करते हैं, कोई चीज़ छोटा है या बड़ा है, लंबा है या छोटा है, नाटा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। अब एक बात आपको पता है कि अगर हम किन्हीं दो आकृतियों की बात करें और उसमें अगर केवल शेप सेम है, यानी बनावट अगर दोनों की सेम है, तो हम उनको क्या कहते हैं, समरूप। अर्थात उनका रूप क्या है, एक समान है, जिसको आप अंग्रेजी में या गणित की भाषा में बोलते हैं सिमिलर। वही अगर आकृति अर्थात बनावट के साथ साथ आकार अर्थात साइज भी बराबर हो जाए, यानी आकृति और आकार दोनों ही बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सर्वांग सम, यानी सभी अंग एक समान। अब ध्यान दीजिएगा, हमको जिन आकृतियों के बारे में जानकारी रखना है उसमें कुछ प्रमुख ज्यामितीय आकृतियों में है पहला क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब क्या है, क्षैतिज रेखा का अर्थ है कि कोई चीज़ जमीन के क्या हो, समांतर हो, वो भी रेखा के रूप में। और रेखा की खास बात ये होती है दोनों तरफ अनंत तक गई रहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ऐसे ही ज़मीन पे गिरा दें तो ज़मीन पर पूरा बेड़े पड़ेगा, इसलिए इसको क्षैतिज रेखा या बेड़ी रेखा या पड़ी हुई रेखा कहते हैं। यही ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात वर्टिकल लाइन या लंबवत रेखा कहते हैं, क्योंकि इसको जब गिराएंगे तो ज़मीन पर भी आपको क्या रहेगा, 90 डिग्री यानी लंबवत मिलेगा। वही तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा है, जो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर ना हो के हल्की सी क्या हो, स्लैंट हो। अब थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, उस सभी के सभी किस्में आएंगी तिर्यक रेखा में। फिर आती बात वर्ग की। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का। आयत, जिसके आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म, यह इसके बराबर यह इसके बराबर और चारों कोण 90 अंश हो। वहीं त्रिभुज के केस में, त्रिभुज में आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कहा जाता है किसे, तीन भुजाओं से बंद घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब भुजाओं के विषय में कुछ भी नहीं कहा रहता, बस आपकी डिफिनीशन यही है। तो कैसा भी रहे आप उसको त्रिभुज बोलेंगे अगर वो तीन भुजाओं से बंद घिरी आकृति है तो। फिर बात आती है वृत्त की। वृत्त अर्थात सर्किल यानी घेरा। इसके केस में भी हम ध्यान देंगे कि वृत्त कई ठो वृत्त दे सकता है, पूछ सकता है कितने वृत्त हैं। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं और बराबर लंबाई के भी होते हैं। समलंब चतुर्भुज में इनके आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। वहीं यहाँ पे देखिए घनाभ अर्थात ईंट बनाया मैंने, जैसे आपको कुछ ईंटों की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिल्डिंग टाइप का दिखेगा और उसमें प्रश्न पूछता है कुल कितनी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, लगी हैं। पंचभुज का मतलब क्या होता है, 5 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। षटभुज का मतलब 6 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को षटभुज कहते हैं। वहीं अष्टभुज का मतलब है 8 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को अष्टभुज कहते हैं। अब हम अगर ध्यान दें एक बात का कि हमको इनमें गिनना क्या क्या है, तो इनमें हमको रेखाओं का ज्ञान, रेखाओं के बारे में पूछता है, चित्र में कितनी रेखाएं हैं, हमको त्रिभुज गिनने को बोलता है, हमको वर्ग गिनने को कहता है और हमको आयत या समांतर चतुर्भुज गिनने को कहता है। तो उसके लिए हम आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से इस अभ्यास में आपसे बस क्या पूछेगा, या रेखाओं की संख्या या वर्गों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या या आयत या समांतर चतुर्भुज की संख्या। अगर आपसे प्रश्न में टाइप फर्स्ट है जिसमें पूछेगा रेखाओं के विषय में कि दी गई आकृति में सरल रेखाओं की संख्या बताइए। अब आकृति आपको कुछ ऐसा देगा, उसमें रेखाएं कभी आप सोचते हैं टुकड़े में होगा, लंबे होगा, पूरा होगा, केवल इतना यहाँ से यहाँ तक रेखा है कि यहाँ से यहाँ तक रेखा है। तो इस डाउट में बचने के फंसाए
आप बस 3 काम करेंगे। पहला क्षैतिज रेखा गिनिए, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा गिनिए और तीसरा तिर्यक रेखा गिनिए और टोटल कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ क्षैतिज रेखा की बात करें तो नंबर 1 यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है क्षैतिज रेखा, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। ये आपकी क्या हो गई? क्षैतिज रेखाएं, जो कि क्या है? धरातल के समांतर है। 1 2 3 4, तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या हमारी हो गई 4। फिर बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में कहीं भी खड़े खड़े लंबवत कोई रेखा नहीं है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या हमारी है 0 0। और बात करते हैं तिरछी रेखाओं की। तो देखिए इधर से पहले देखिए, तिरछी रेखाओं में 1 2 3 4 इधर से मिली, प्लस अब इधर से देख लें हम, 1 2 3 4 इधर से मिली, तो टोटल हमारी होगी 4 4 8 4 12। अर्थात इस फिगर में टोटल सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? 12। आइए हम देखते हैं अब वर्ग को कैसे गिनेंगे। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया पजल टाइप का, जिसमें आपसे पूछा बताइए वर्गों की संख्या कितनी है। तो एक छोटी सी बारीकी ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं, तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ग है, यानी 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं, तो आप देख रहे हैं 4 ओपन बॉक्सेस, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, यानी 5 हुआ। तो इसको हम ध्यान दें, अगर इस पर कितने खंड किए गए हैं, यहाँ तो 1 खंड था, यहाँ 2 खंड है, तो हम इसको देख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और 1 5। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 दूनी 4 1 खाने वाले हैं और एक बड़ा वाला कितना 1 है, 4 1 5। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप ध्यान दें तो कितने खाने हैं? 1 2 3। तो अगर हम नॉर्मली फॉर्मूला इस तरीके से सोच ले, जितने खंड होंगे किसी एक भुजा पर, उतने ही उस पर क्या होंगे? वर्ग बने रहेंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 धन 2 दूनी 4 धन 3 त्रिका 9, 1 धन 4 धन 9 बराबर 9 4 13 1 14। टोटल वर्ग 14 है। आइए गिन के भी देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हो गए ये वाले। फिर देखिए 2 2 खाने का, 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13। ये हो गए आपके 9 4 13। उसके बाद एक जो बड़ा वाला 3 3 खाने का पूरा मिला के है 13 1 14। तो आप चाहे इसको काउंटिंग करिए अलग अलग, और चाहे आप सीधा फार्मूला लगा सकते हैं कि किसी वर्ग पे जितने निशान कट हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो वर्ग के एक भुजा पे कितने निशान हैं? 1 2 3 4। तो आपके वर्गों की संख्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, जिसका मान होगा आपका 4 चौका 16 9 25 4 29 1 30। अब ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले के माध्यम से हम इस सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आपसे पूछा है निम्न चित्र में वर्गों की संख्या बताइए। आपको एक चित्र मिला जिसमें आपको वर्ग गिनना है। अब इतना वर्ग गिनने में आपको क्या होगा? कहीं गलती हो सकती है कि वर्ग हमसे काउंटिंग करने में गड़बड़ हो जाए। अब अगर हम ध्यान दें किसी वर्ग की भुजा, एक भुजा पे कितने कट हैं, तो यहाँ पे 4 कट हैं। 4 कट का मतलब अगर टोटल हमारे वर्ग बनेंगे तो टोटल वर्ग देखिए कितने बनेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 धन 4 धन 9 धन 16, 16 9 25 4 29 1 30। ये तो 30 हो गए हमको इस बड़े वाले चित्र में 30 वर्ग। अब उसके अलावा देख रहे हैं तो छोटे छोटे वर्ग हैं, और छोटे छोटे वर्ग में भी अगर हम ध्यान दें तो इसमें भी 2 कट है, यहाँ भी 2 कट है। तो इसका 2 छोटे वर्ग। तो हम पहला वाला ध्यान दें, पहला वाला भी आएगा आपका 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन दूसरे वाले में भी आएगा 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, ये भी हो जाएगा आपका 5। टोटल हो गया 5 5 10। आपसे पूछा गया कुल वर्ग,
तो कुल वर्ग आपके हो जाएंगे 30 + 10 = 40। इस तरीके से हम बता सकते हैं इस चित्र में कितने वर्ग हैं। इस चित्र में आपके 40 वर्ग हैं।